मुसलमान का धर्म है कुरान पढ़ना, तो हिंदू का धर्म है भगवत गीता पढ़ना। अब मुसलमान तो अपना धर्म पालन कर रहा है, पर तुम हिंदू नहीं कर रहे हो, तुम गीता नहीं। मुसलमान के बच्चे को कुरान आती है, पर हिंदू के बच्चे को गीता। मुसलमान का बच्चा टोपी लगाता है, उसे कोई संकोच शर्म नहीं, पर हिंदू का बच्चा तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में, राम राम कहने में संकोच करता है। मुसलमानों के वामन देश क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। सनातनियों का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना तिलक लगाते हैं, ना तुलसी पहनते हैं, हाय हेलो बोलेंगे पर राम राम नहीं बोलेंगे। मुसलमान कभी हाय हेलो नहीं बोलता। क्या बोलता है वो? है ना, वो उनका बोलते होंगे जो भी उनका है, सलाम ऐसे कुछ बोलते हैं उन लोग। हाँ, तुम राम राम नहीं बोल, हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। वाह, राम राम काहे नहीं बोलता भैया? इसलिए मुसलमानों की बुराई आप कितनी भी कर लो, लेकिन मुसलमानों के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता है, तो आपको उनसे ये बात सीखनी चाहिए। बुराई करने से क्या पाओगे? इसलिए आप भी अपने धर्म का पालन वैसे ही करो जैसे वो अपने कुरान से प्रेम करते हैं, ऐसे आप अपनी गीता से प्रेम करो, अपनी रामचरितमानस से प्रेम करो। गाली देने से क्या होगा? लड़ो आपस में, क्या होगा? एक दिन तो जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी जीत वो ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या उनकी होगी। तुम्हारे को तो केवल भागने के सिवा कोई रास्ता ना रहेगा। इसलिए जब तक हो तो अपना गीता पढ़ो, भगवान का चिंतन करो। क्यों? क्योंकि कश्मीर से खदेड़े गए सनातनी, तो क्या कर लिया? आज 30 साल बाद भी क्या कर पा रहे हैं? इसलिए तुम धर्म का पालन करो। किसका पालन करो? हाँ, अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, अपने बच्चों को अपने धर्म के लिए जीना और अपने धर्म के लिए मरना सिखाओ, कैसे जीना है। जरूरत पड़ने पर आपके घर में आपकी बेटी झांसी की रानी बने, क्योंकि कल को आपकी बेटी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो पुलिस बाद में आएगी। जब उसका बलात्कार हो रहा होगा तो टाइम से पुलिस तो तब आएगी जब बलात्कार हो चुका होगा। बोलो हाँ। दुनिया मोमबत्ती तब जलाएगी जब आपका बलात्कार हो चुका होगा। आपका बलात्कार ना हो इसके लिए आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा, आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। कितनी भी डिग्रियां पालो, पढ़ाई लिखाई सही है, पर आत्मरक्षा करनी है तो झांसी की रानी बनो, वरना पुलिस टाइम पर आज तक कहीं पहुंची? किसी का बलात्कार रुक पाया? जब हो गया तब आई। तो आपका बलात्कार ना हो वो इसलिए तब रुकेगा जब आप झांसी की। ये बात सही है कि गलत है? आपको स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी, कोई ना आएगा। आपको अपनी लड़ाई, झांसी की रानी को खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। महाराणा प्रताप को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में लड़ते रहे उस समय कुछ क्षत्रिय महाराणा प्रताप के विरुद्ध खड़े होकर षड्यंत्र रचते रहे, साथ नहीं दिया। तुम्हारे अपने भी साथ नहीं देंगे, याद रखना। झांसी की रानी को इसलिए क्या लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो। एक बात बताओ, मर्दों की तरह लड़ी झांसी की रानी, तो जब झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़ रही थी उस समय मर्द कहां थे? जब मर्द नहीं लड़ेगा तब ना किसी महिला को लड़ना पड़ेगा। मर्द लड़े होते तो झांसी की रानी को क्यों लड़ना पड़ता? ये सवाल है या नहीं? मर्द लड़े होते तो झांसी की रानी को लड़ने की जरूरत नहीं थी। तो मर्द तब भी थे पर लड़ा कोई नहीं, आज भी हैं। लड़ेगा कौन? ईश्वर जाने। इसलिए अपनी तैयारी अपने हाथ करो। बेटियों को झांसी की रानी बना लो, बेटों को योग्य बनाओ। शिवाजी बनाना पड़ेगा, कोई ना आएगा तुम्हारे पक्ष में। बोलो भाई। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, जो खदेड़े गए उनको आज तक उनका घर वापस नहीं मिला, आज तक उनकी जमीनें वापस नहीं मिली।
पकड़ पकड़ के उनकी बहन बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ था कि नहीं? बोलो, तब कहां था कानून, कहां थे सिस्टम? हुआ कि नहीं? ऐसे ही हो जाएगा कहीं भी तो क्या कर लोगे आप? क्या कर लेगा सिस्टम? सिस्टम तो तब भी था, क्या कर लिया? आज भी है, होगा क्या? इसलिए अपनी लड़ाइयां, मुसलमानों के पास तलवारें हैं। बोलो हां, तुम्हारे पास लाठी भी नहीं है। झांसी की रानी ने तलवार चलाना सीखा कि नहीं? बोलो, ये भी एक विद्या है। ये सही विद्या है कि गलत विद्या है? बोलो। ये भी थोड़ा ध्यान, इस पर भी थोड़ी बातें हो, इन पर भी डिबेट होनी चाहिए थोड़ी सी। न्यूज चैनलों पर नहीं, न्यूज चैनलों पर तो केवल अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए डिबेटें होती हैं। धर्म की रक्षा के लिए एक भी डिबेट नहीं होती। कश्मीर से खदेड़े गए हिंदुओं के लिए कोई डिबेट सुनी आपने टीवी पे कि उनका गांव दिला दो, उनका घर दिला दो, उनकी जमीनें दिला दो? कोई डिबेट नहीं होती। यहां मुद्दे की बात होती नहीं। इस देश में आपको केवल कायर बनाने की बातें चल रही हैं। कायर बनो। आप लड़ना भूल गए, आप अपने अधिकार की बात करना भूल गए। ये कायरता नहीं है। गीता पढ़नी भूल गए। राम को जानने वाले कम बचे, कृष्ण को समझने वाले कम बचे। क्या है ये? आप लोग अपने अस्तित्व को गवा दोगे यदि ऐसी अज्ञानता में रहे आए तो। इसलिए कहता हूं, थोड़ा गीता निकालो, बच्चों को पढ़ाओ। हम तो कहते हैं भारत सरकार से कि गीता पढ़ाओ स्कूलों में, बच्चों को गीता पढ़ाओ। क्या दिक्कत है? गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का। अरे गा से गणेश पढ़ा लो। नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे, गणेश पढ़ाएंगे तो उनके रिश्तेदारों को बुराई लग जाएगी। हाँ या ना? इस चक्कर में गधा पढ़ रहे हैं पर गणेश नहीं, इसलिए सब गधों की तरह बुद्धि हो रही है। गणेश पढ़ते तो बुद्धि गणेश जी की तरह माता पिता के सेवी बच्चे बनते। ये बातें आपको आने वाले भविष्य के लिए बोल रहा हूं, आज के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण, देखो गौ हत्या हो रही है हमारे भारत में। जिस देश में गाय को मां माना जाता है उसी देश में सबसे ज्यादा गौ हत्या है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? यहां न्याय नहीं है साहब। क्या है? गाय पर क्या हो रहा है? गाय पर न्याय है कि अन्याय है? बोलो। आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? पर तुम्हारी माता तो ऊचड़ खानों में कट रही है। तुम्हें तनिक भी दर्द नहीं है, तनिक भी कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को मतलब थोड़ी है। गाय माता है। नंदी पत्थर का मिल जाएगा तो जल चढ़ाएंगे, पर ओरिजिनल नंदी मिलेगा तो डंडा मार के भगा देंगे। ये हालत हिंदुओं की है। सही है कि गलत है? चांदी की गाय बना के पूजा करेंगे। मंदिरों में आपके घर में गैया भी रखी होगी चांदी की, या फोटो जय गौ माता, और गाय आ जाए घर में एक रोटी मांगने, भग यहां, डंडा मार के भगा देते, और पूजा कर रहे हैं गाय की। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना? कौन समझे, कौन समझाए? इन्हीं मुद्दों की बात हम करते हैं इस देश के लिए, इसलिए हमारा विरोध करते हैं। हम भी केवल सीधी सीधी बातें करें और आपके सनातन के हक में बात ना करें तो हमारा विरोध क्यों करेगा कोई? गोपियां सब छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर।
हमारे देश में बाढ़ आती है। बोलो हाँ, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं बाढ़ इसलिए आती है। अच्छा बताओ बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं? आपके पास कोई प्लान है क्या भैया? आपके पास बाढ़ को रोकने का कोई प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है, क्योंकि प्लान पर मीडिया कभी बात करती ही नहीं है। प्लान हमारे पास है, हम बता रहे हैं आपको प्लान। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बिहार की गरीबी का कारण बाढ़ भी है। बिहार की तरक्की ना होने का एक कारण बाढ़ भी है। तो बाढ़ बिहार में ज्यादा आती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जिस जगह बाढ़ आती है, जो नदियां बाढ़ से लोगों तक पहुंच जाती हैं, घर में पानी घुस जाता है, उन बड़ी बड़ी नदियों को छोटी छोटी सहायक नदियों से जोड़ देना चाहिए। बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दो, फिर उस छोटी नदी को और छोटी नदी से जोड़ दो, तो जितना भी पानी एक्स्ट्रा हुआ वो छोटी नदी के द्वारा और छोटी नदी के द्वारा वहां तक भी पहुंच गया जहां शायद पानी ना बरसा हो, पानी की जरूरत हो, तो पानी डिवाइड हो जाएगा। एक नदी का पानी 3-4 छोटी छोटी सहायक नदियों से जोड़ दो। बोलो हाँ। जब नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाएगा तो फायदा ये होगा कि कुछ नदियां खाली चलती हैं और कुछ नदियां भर के चलती हैं। तो जो भर के चल रही हैं उनका पानी खाली नदियों में चला जाए। जहां जहां बाढ़ आई वहां वहां उस बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ना चाहिए। अब इस पे कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई नेता ना कोई मीडिया। इस पे बात अनिरुद्धाचार्य करेगा तो अनिरुद्धाचार्य का करेंगे लोग, मीडिया के कुछ लोग विरोध। क्योंकि भाई तुम मुद्दे की बात क्यों कर रहे हो? दिक्कत यही है, वो ये कहते हैं कि आप मुद्दे की बात मत करो, बाकी अपनी कथा कहो, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जरा मुद्दे की बात, हम भारत के लोग हैं, हम कथा सुनाने बैठे हैं, कथा भी सुनाएंगे आपको, लेकिन बताइए मैं भारत का नागरिक हूं तो क्या मुझे भारत की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या भारत के हित में कार्य नहीं करने चाहिए? क्या भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जो अच्छा, अब ये भैया से हमने पूछा कि क्या उपाय है, भैया को उपाय नहीं पता था, लेकिन अब इनको उपाय पता हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं बाढ़ आई बाढ़ आई बाढ़ आई। अरे आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए। बोलो हाँ। इन 70 सालों में आज तक बाढ़ आ रही है, हद हो रही है। आपसे नहीं होता, आप मुझे 2-3 साल का टाइम, 2-3 साल का केवल नदियों को नदियों से जोड़ने का मुझे काम दे दो, मैं आपको नदियों से जोड़ करके और बाढ़ की समस्या ही जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब मैंने आइडिया दिया तो आप कर लो, मुझे जरूरत नहीं है करने की। आप भाई काम हो, मैं करूं आप करो, बात ये नहीं है कौन करो। गांव में घर में पानी ना घुसे, बहुत बड़ी काम नहीं है ये। अब देखिए बाढ़ आई बिहार में तो कितना पैसा रिलीज हुआ, हजारों करोड़। अब हजारों करोड़ बांटा जाएगा बाढ़ प्रभावित। फिर अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर हजारों करोड़ बांटो। फिर अगले साल बाढ़ आएगी, हजारों करोड़ बांटो। इसके 2 साल पहले भी बाढ़ आई, हजारों करोड़ बांटो। कितने हजार करोड़ हो गए? 50,000 करोड़ बट गए कि नहीं? तो ये 50,000 करोड़ से कम लागत में एक बार नदी को नदी से जोड़ देते, सदा के लिए समाधान हो जाता। और जिन किसानों के पास पानी नहीं पहुंचता उनके तक पानी, फसल अच्छी होगी, पानी मिल जाएगा, किसान खुशहाल होगा। कितनी अच्छी योजना है, कितनी अच्छी बात है। पर इन बातों में कोई डिबेट नहीं चलती न्यूज चैनलों में। वहां तो बस एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। हाँ या ना? मुद्दे की बात करने वाला, जरूरत है कि काम किया जाए मुद्दों पर।